नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबल सक्सेना आप सभी का अपने YouTube चैनल जानने की यात्रा में हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करता हूं। आज मैं यहाँ हूं चित्रकूट धाम में और चित्रकूट धाम में गुप्त गोदावरी रोड पे अंदर पालघर करके एक गांव है। वहाँ पर एक महाराज जी बैठते हैं जिनका नाम है हनुमान दास जी महाराज। वो यहाँ पर दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों का दुख दूर करते हैं और जो भी रोग हैं, उन्हें परेशानियां हैं, वो उनको ठीक करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पीछे मेरे दरबार लगा हुआ है और इस दरबार में बहुत सारे लोग बैठे हैं। कई लोग यहाँ से चले गए हैं और उधर दिखाइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और ये बहुत ही सिद्ध स्थान है, सिद्ध धाम है। और यहाँ पर आप आएंगे मेरे साथ तो ऊपर देखेंगे, ऊपर जो है सिद्ध बाबा का धाम है। थोड़ा सा जूम करके आप दिखाइए कि यहाँ पर सिद्ध बाबा का धाम है, जहाँ पर चारों तरफ परिक्रमा करने से लोगों के दुख दूर होते हैं। और ऐसे बाबा बहुत हैं जो कि पर्ची बनाते हैं, जो कि तुम्हें कुछ बता देते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि उनका समाधान होता है, पूरी तरह से बाबा उनको ठीक करते हैं। आइए मैं आपको उनके पास तक लेके चलता हूँ और हम देखते हैं कि बाबा जी किस तरीके से देखते हैं लोगों को। देखिए, यहाँ बाबा जी देख रहे हैं और हम पास जाने की ज़्यादा इजाज़त नहीं है, तो हम दूर से ही खड़े होकर सुनेंगे बाबा जी को। ये आप क्रिया करना है, समझ रहे हो? इसमें एक दीपक जलाने की क्रिया है, ये हवन करने की क्रिया है। ये निरंतर बंद नहीं होना चाहिए। तीसरे सोमवार और तीसरे महीने में दिक्कत थोड़ी सी बढ़ेगी, दिक्कत ठीक हो जाएगी। और ये कवच दे रहा हूँ जिससे कारण से तांत्रिक क्रिया जो करवाई गई है वो तांत्रिक क्रिया खत्म हो जाएगी। ये तो अगले प्रश्न बताऊँ, इकट्ठा बता दूंगा सब तो कहीं से गड़बड़ हो जाएगी। तुम वहीं जाके लठना मारा ला दो। इसलिए महाराज जी वैसे भी हमारे मन में बदले की भावना तो है नहीं। हाँ, आप तो जानते ही हो, पर अभी बताने का जरूरत नहीं है। अभी ये है कि आपकी जो क्रिया है कट जाएगी इन क्रियाओं से। जो लिखी हुई क्रिया आप करते रहोगे तब हो। अब बस बाढ़ की दवाई दे देते हैं। और आपको एक बात और मैं यहाँ पर बता दूँ कि महाराज जी किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेते हैं और यहाँ पर दोनों समय लंगर चलता है, जहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं उनको यहाँ भोजन की व्यवस्था होती है। सुबह की होती है, शाम की होती है, दोनों पहर की व्यवस्था महाराज जी द्वारा कराई जाती है, जिसका कोई शुल्क नहीं होता है। और महाराज जी भी किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। थोड़ी देर बाद महाराज जी जब फ्री होंगे तब हम अपनी कुछ बातें महाराज जी के सामने रखेंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर सिद्ध बाबा का स्थान है, जहाँ पर सभी लोग आते हैं और 11 परिक्रमा लगाते हैं परिक्रमा। और ये खड़ाऊ जो हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं लेकिन इस खड़ाऊ को कोई छूता भी नहीं है। दरबार के पास ही ये सिद्ध बाबा का स्थान है, जहाँ पर श्रद्धालु 11 परिक्रमा लगाते हैं। मैं इस समय, जैसा आपसे कहा था, महाराज जी से थोड़ा सा समय लूँगा और महाराज जी ने हमें थोड़ा सा समय देने के लिए कहा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो महाराज जी के दरबार में यहाँ पर बैठे हैं। और आइए महाराज जी से पूछते हैं इस दरबार के बारे में, यहाँ सिद्ध बाबा के बारे में। सर्वप्रथम महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी, मैं यहाँ बहुत देर तक बैठा। मैंने यहाँ पीछे
सिद्ध बाबा जो हैं अपने, जी 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 उनकी परिक्रमा भी लगाई। जी जी। तो ये सिद्ध बाबा कौन है महाराज जी? यहाँ के ये स्थान राजा मोरध्वज की तपस्थली है। जी महाराज। राजा मोरध्वज तो रहने वाले राजस्थान के हैं, जी। परंतु जब भगवान श्री राम यहाँ पर 11 14 वर्ष वर्ष के लिए वनवास किया तो 12 वर्ष यहाँ चित्रकूट में उन्होंने बिताया। अच्छा अच्छा। तो इस तपोस्थली के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत यहाँ राजा महाराजा सब लोग साधना करने के लिए आए देश और विदेश से। जी। तो राजा मोरध्वज राजस्थान के तो वो भी तपस्या करने के लिए यहाँ पे आए थे। जी। और यहाँ घोर तपस्या उन्होंने किया और उन्होंने तपस्या करने के बाद स्वयं भगवान कृष्ण साधु के भेष में यहाँ पे आए। अच्छा। अर्जुन को लेकर। जी। और यहाँ परीक्षा हुई। जी। परीक्षा में राजा मोरध्वज यहाँ विजय हुए, पास हुए। जी। और इसके बाद सिद्ध बाबा जो कृष्ण भगवान थे साधु भेष में यहीं पर विद्यमान हो गए और वहीं सिद्ध बाबा के नाम से ये मोरध्वज नाम अलंकृत हो गया। बहुत बढ़िया महाराज जी। मैंने देखा कि वहाँ पर खड़ाऊं रखी हुई हैं। जी। ये खड़ाऊं किसकी हैं महाराज? ये खड़ाऊं तो जो श्रद्धा पूर्वक आते हैं तो सिद्ध बाबा के लिए चढ़ा देते हैं। अच्छा। वहाँ की है सिद्ध का स्थान, पुराना स्थान ऊपर है पहाड़ में। जी। और उन्हीं का एक स्थान यहाँ पे सिद्ध बाबा का है। क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत या परेशानी होने के कारण से, जैसे बूढ़े लोग हैं, नहीं चढ़ पाते हैं। जी। तो उन्हीं का ही प्रतिबिंब यहाँ पे है। तो कामना उनकी यहाँ से करो या वहाँ से करो, पूरी सबकी होती है। जी जी जी। और ऊपर कुछ जगह ऐसी है कि वहाँ बैठने के लिए या पहाड़ में चढ़ने के लिए दिक्कत होती है, तो ये मैदान समझ करके यहाँ पर विश्राम करने की कुटिया ऐसी बनाई गई। जी। और उनकी पूजा यहीं चालू की गई। और ये यहाँ पर जो जलधारा चलती है सिद्ध बाबा के वहाँ ऊपर, वो दिव्य जलधारा अनेक रोगों को ठीक करने में सहयोग है। यहाँ का पानी गैस, एसिडिटी और सफ़ेद कुष्ठ या शुगर, ऐसे कई बीमारियां हैं जिससे ठीक होती हैं। जी। इसी कारण से सिद्ध बाबा की कृपा से यहाँ लोग आते हैं और थोड़ा सा नाम हमारा हो जाता है। अरे महाराज। और पूरा काम सिद्ध बाबा का हो जाता है। अरे जय महाराज जी। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, यहाँ आके देखा हमने कि आपने कई लोगों को यहाँ पर उचित सलाह दी। और कहीं कहीं पर तो उचित सलाह ही नहीं मिलती, सिर्फ अकेले। हम तो जनता से यही कहते हैं कि जनता केवल हर धामों में भटकने से अच्छा है जी महाराज कि जो नियम और क्रिया बताया जा रहा है जी, वो नियम क्रिया घर बैठे अगर वो जनता कर रही है, जी, भक्त लोग कर रहे हैं, तो घर में ही ठीक होंगे। जय हो। अगर कहीं स्थानों में और धामों में भगवान बंधे नहीं हैं। जी, स्थान और धाम बनाया जाता है श्रद्धा के लिए, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ भगवान है। सही बात। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रोगों को ठीक करने के लिए विशेष जड़ी बूटियों का ही उपयोग करना पड़ेगा। जी जी। अगर रोग जो है देवताओं से ठीक होने लगे, भूतों से ठीक होने लगे, प्रेतों से ठीक होने लगे, सही बात। तो राम जी के, लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर हनुमान जी क्यों फिर वहाँ संजीवनी लेने गए थे? सही बात। स्वयं राम जी जो है हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए भेजा। बिल्कुल। और उन्होंने वैद्य के बताने से लाए और लक्ष्मण जी को पिलाए, और लक्ष्मण जी जो है होश में आ गए। जी जी। तो अगर मंत्र से ही ठीक होना होता तो राम जी ही मंत्र पढ़ के फू मार के ठीक कर देते उसको। बिल्कुल सही बात। परंतु ये सत्य है कि जड़ी बूटी दिव्य हैं, और उन जड़ी बूटियों के प्रभाव से रोगों का ठीक होना तय है। हाँ, ये है कि इंग्लिश दवा में तत्कालीन प्रभाव के लिए तो तुरंत ठीक करती है, इसलिए अपनी जगह पे इंग्लिश दवा भी अच्छी है जी। कि तत्काल के लिए लाभ देती है, परंतु जड़ जहाँ मिटती है तो जड़ मिटाने के लिए आयुर्वेदिक ही दवा उचित है। बिल्कुल महाराज। और ये प्रगति ईश्वर की देन है जी। और ईश्वर के दी हुई दिव्य जड़ी बूटियों से जो इलाज हो रहा है और जो किया जाता है वो परमानेंट के लिए होता है। बिल्कुल। वो रोग कभी दोबारा लौट के नहीं आता है और इंसान हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ होता है। इसलिए आयुर्वेदिक ही दवा का उपचार उचित है। और मंत्र की फूंक से जो है रोग नहीं जाते हैं जी। मंत्र की फूंक से केवल छोटे मोटे भूत भाग जाते हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए भूतों को भगाने के लिए तो ठीक है जी जी, पर रोगों को भगाने के लिए जड़ी बूटी ही ठीक है। बिल्कुल सही बात। और जहाँ भूत की बात है तो कर्म प्रधान है। गीता में जैसे कहा कि कर्म प्रधान है विश्व रच राखा, जो जैसे कर्म तैसे फल चाखा। बिल्कुल। तो अच्छे कर्म हम करेंगे तो हमारे ग्रह दशा अच्छे रहेंगे,
और जब ग्रह दशा अच्छे रहेंगे तो भूत बांगर हमारे पास आएगा ही नहीं है। तो किसी धाम में भटकने की जरूरत नहीं, चाहे भारत में कितने भी धाम हो, चाहे हमारा धाम हो, चाहे वो 500 धाम बने, चाहे उन धाम हो, जी अगर इंसान ठीक होना चाहता तो घर बैठे ही जो हम शतरंज की चाल के दीपक बनाए हैं 7 अनाज के आटा का, वो दीपक का विधान घर में ही हर कोई करे। उसमें हवन भी हमने लिखा है, वो घर में ही हवन करे। धीरे धीरे परेशानी शैतानी शक्ति उसी से ठीक हो जाएगी। और रोगों के लिए आयुर्वेदिक जड़ी का इस्तेमाल करे तो रोग ठीक हो जाएगा। और बाकी किसी दाम में भटकने से या 1000 बार 20 बार 50 बार हाजिरी लगाने से वो ना भूत ठीक होगा और ना ही रोग ठीक होगा। बिल्कुल सही कहा महाराज जी, आपने एक एक शब्द बिल्कुल सही कहा। महाराज जी यहाँ आप कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ पर जब 3 में पढ़ाई करते थे, अच्छा, हमारी 8 साल की उम्र थी, तभी से हम सिद्ध बाबा की सेवा करते थे। और जैसे जैसे हम 8 फेल हुए तैसे साधु संतों के पीछे लग गए और साधु संतों ने अच्छा हमको जड़ी बूटी सिखाया। अच्छा, और जड़ी बूटी सिखाने के बाद कुछ ज्ञान दिया, तपस्या का मार्ग दिया, राम मंत्र की उचित साधना दिया और हम उनको राम मंत्र की साधना का अखंड साधना किया, जिससे मुझे थोड़ी से 1% बजरंगबली की कृपा हो गई। 100% में 1% हो गई। तो 1% में लोगों की जानकारी, अनुभव और उनका निवारण होने लगा। बाकी अगर बजरंगबली साक्षात किसी के सामने आ जाएंगे, जो लोग कह देते हैं कि हम बजरंगबली के उपासक हैं, बजरंगबली के साधक हैं, तो बजरंगबली जिसके सामने साक्षात आ जाएंगे वो इंसान उनका भार सहन नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। बिल्कुल नहीं। और उनका सामने आ ही नहीं सकते। कलयुग में पापी इंसान हो गया है जी। और हनुमान जी महापुण्यात्मा, भगवान के प्रचंड साधक, स्वयं शिव के अवतार, ब्रह्म के अवतार, तो किसी के सामने नहीं आते हैं। उनकी साधना करने वाला जो होता है व्यक्ति, 1% उनकी छाया कभी सामने आ करके और थोड़ा सा करिश्मा कर देती है, तो लोग उतने में ही साधक पूज जाता है। इसलिए हम बचपन से उनकी साधना जो करते रहे, उनकी कृपा 1-2% हो गई, तो उसके कारण से मानव समाज के कल्याण में हम उस साधना को उतार दिया है और हमको उस साधना का अपने रख करके कोई फायदा नहीं है हमें। महाराज जी हम एक चीज और देख रहे हैं कि आप बिल्कुल भी पैसा किसी से नहीं लेते हैं। हम जब हर धामों में पर्चा का पैसा लेते हैं और मेरा जो है काम है कि पर्चा फ्री बनाता हूँ, जो हमारे पास दवा उपलब्ध है वो भी फ्री यहाँ से दे देता हूँ। अब जो तेल मसाला बाजार से आता है, जो जनता बगल में जो यहाँ के लेबर मजदूर बना रही है, वो लेबर पैसा लेती है। बिल्कुल महाराज। तो अब उसकी जवाब धाम इसमें है कि वो जंगल से लाते हैं और वहाँ से बाजारों से लाते हैं, वो दवाइयाँ बनाते हैं, उन दवाइयों का पैसा थोड़ा बहुत वो लेते हैं। बिल्कुल सही। तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नहीं, बाकी हमारे आश्रम से मैं यहाँ मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे छोटा इंसान हो, चाहे बड़ा इंसान हो, सबको एक लाइन में खड़ा करके देखता हूँ। किसी का पक्षपात नहीं है कि तुम बड़े हो तो पहले आ जाओ, गरीब है तो बाद में आ जाए। और पैसा हम 1 रुपया यहाँ पर्चा बनाए किसी से लेते नहीं है। अब स्वेच्छा से कोई 10, 20, 50 रुपया, 500 रुपया दान करे तो भैया हम क्या करेंगे? नहीं, वो तो उसकी श्रद्धा है महाराज, श्रद्धा है। अब मेरे पास यदि कोई व्यक्ति आता है तो भोजन उसको फ्री मिलेगा। जी महाराज, मैंने देखा कि वहाँ पर चूल्हा जल रहा है। हाँ, और आदमी चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, उसको भोजन बराबर निरंतर मिलेगा, उसका कोई पैसा चार्ज नहीं है। और हमारे पास जितनी रुकने की व्यवस्था होगी उतनी रुकने की भी व्यवस्था देंगे। बहुत 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 हमारा इतना काम है। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा जी महाराज, कि जनता के कल्याण के लिए जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना सहयोग करूंगा और उतना हम मेहनत करके जनता का कल्याण करेंगे। और आपका ये चैनल जन जन तक संदेश पहुंचाए और लोगों को सतमार्ग हो। आशीर्वाद रहे महाराज। जय सिया राम। जय सिया राम। आप सभी ने देखा, महाराज जी ने सारी बातें हमें बताई। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि जिनके भी असाध्य रोग हैं, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, कृपया महाराज जी के पास एक बार अवश्य आएँ और उनसे परामर्श लें। यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है, यहाँ सिर्फ आशीर्वाद देते हैं महाराज जी और जड़ी बूटियों से आपका उपचार करते हैं। या कोई ऊपरी बाधा होती है तो उसको दूर कर देते हैं, या कोई कार्य बताते हैं जो करने के लिए घर पे देते हैं क्रिया, वो बताते हैं, तो उसको आप निरंतर करिए। इसके बाद आप पूर्णतः सुखी हो जाएंगे। महाराज जी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। जय सिया राम। जय सिया राम। हो गया।